गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग आजकल का जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कि ऐसे बैड फेज में, मतलब बेयर मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो जिसमें पैसा नहीं बन रहा है, उसको हम लोग को कैसे मैनेज करना चाहिए एंड उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। माइंडसेट का ये वीडियो होने वाला है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी एंड अदर्स वीडियोस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ ही समझने के बाद किसी भी आप स्ट्रैटेजी से स्टिक कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि RSI स्ट्रैटेजी है, जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं वही स्ट्रैटेजी, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी से ये माइंडसेट बनाने के बाद ही आप लोग उस पर स्टिक कर पाएंगे। हाउ टू डील विथ बैड मार्केट्स इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता होगा, जो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी हमारा होता है, जिसमें सिर्फ हम लोग लॉन्ग करते हैं, ठीक है। जिसमें मार्केट अगर बुलिश रहता है तो अच्छा रिटर्न बनता है, अदरवाइज हम लोग को अच्छा रिटर्न नहीं बनता। अब ऐसे फेजेस जब आते हैं जब मार्केट में अच्छा रिटर्न्स नहीं बनता, तो वही एक ऐसा फेज होता है जिसमें 90% लोग या 80% लोग या 50% लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं। एंड ऐसे फेजेस इसीलिए आते हैं, ठीक है। एंड ये एक साइकिल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि ये ऐसे फेज जो है वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं हैं या जो लोग सही मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, कैसे इससे डील करेंगे, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर मार्केट खराब होता है तो, ठीक है। हम जैसे अभी RSI स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। अगर हम RSI स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दिए हैं एंड मार्केट अभी खराब होता है, खराब होने का मतलब जिसमें स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं या अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस थोड़ा सा समझते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहते हैं, बट ये काफ़ी हार्ड होगा ऑब्वियसली। एंड उन लोगों के लिए ये ज़्यादा हार्ड होगा जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी का एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट 3 महीने से स्ट्रैटेजी को कर रहे हैं एंड एक डिसेंट प्रॉफिट जो है वो बना चुके हैं, ठीक है। अब उन लोगों के लिए इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखना काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि उनके पास प्रॉफिट पहले से बना हुआ है। बट जो पर्सन जस्ट स्टार्ट कर रहा है उसके पास प्रॉफिट्स नहीं बने हैं इस स्ट्रैटेजी से, इसीलिए उसका बिलीव, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा फॉर दिस स्ट्रैटेजी। बट इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम पहले बता चुके हैं। अगर कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है, मान लीजिए आप जस्ट स्टार्ट किए हैं एंड कॉन्फिडेंस है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका मतलब आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से शायद नहीं समझ पाए, तो उसको बैक टेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बैक टेस्ट जो है वो कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड वो जो कॉन्फिडेंस है वो बैड मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहने पे बहुत हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्ट्रैटेजी हम लोग चेंज कर दें। ये कुछ जैसे हम पोल डाले थे टेलीग्राम में, तो कुछ लोग ये चूज़ किए हैं, कुछ लोग ही चूज़ किए हैं, बट एक्चुअल में बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ जो है वो आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना वो साइकिल नहीं समझ पाते। साइकिल का क्या मतलब है कि कोई भी मार्केट में, जैसे हमारा मार्केट है तो उसमें हमारा एक बुल मार्केट आता है, फिर बेयर मार्केट आता है, फिर साइडवेज होता है, फिर एक बुल मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये भी जो जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है, ये भी वन साइडेड नहीं होता, ये भी साइडवेज रहेगा, ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर अप ट्रेंड रहेगा। तो ये हमारा पाथ जो है वो फॉलो होता है इस तरीके से, इस तरीके से पाथ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस पाथ में आपको यहाँ तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा, यहाँ अच्छा प्रॉफिट बनेगा, बट इस फेज में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे। इस फेज में अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगे बट ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जो पर्सन ये पूरे साइकिल को समझता है, ये समझता है कि हाँ ये नॉर्मल साइकिल है एंड ये फेज हमको देखना ही पड़ेगा चाहे हम कोई भी स्ट्रैटेजी करें, तो फिर वो स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहने में या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स से झेल लेगा, ठीक है, वो मैनेज कर लेगा। बट जिसको साइकिल के बारे में नॉलेज ही नहीं, वो क्या करेगा, वो सिंपली स्ट्रैटेजी को चेंज कर देगा, ठीक है। बट आपसे ये सवाल है मेरा, क्या स्ट्रैटेजी जो आप चेंज करेंगे एंड जो न्यू स्ट्रैटेजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या उस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है, बैड फेजेस नहीं आएंगे, ठीक है, साइकिल का जो डाउन ट्रेंड वाला साइकिल जो बताया वो नहीं आएगा, साइडवेज फेज नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन स्ट्रैटेजी चेंज करना है क्या? बिल्कुल नहीं।
तो स्ट्रैटेजी चेंज करना इसका सोल्यूशन है ही नहीं। पहला बात, अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं जो खराब है तो उसको चेंज करना बिल्कुल ज़रूरी है। बट ऐसे स्ट्रैटेजी जिसका आप बैक टेस्ट कर चुके हैं या जिसमें आप लाइव ट्रेड कर चुके हैं एंड आपको जो भी रिजल्ट दिखा है या जो भी उसमें चीज़ें दिखी हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप उसमें स्टिक रहे हैं एंड उसको फिर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर स्ट्रैटेजी खराब है या आपको स्ट्रैटेजी से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उसको तो जरूर चेंज करना ही है। ठीक है, तो हम जब चेंज ना करने का बात कर रहे हैं तो हम तब का बात कर रहे हैं जब उस स्ट्रैटेजी से आप पहले सेटिस्फाइड थे और अब नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी चेंज करना कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हर स्ट्रैटेजी में ये प्रॉब्लम आएगा। अब आप अगर मान लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी में पूरे साइकिल को देख लेते हैं तो क्या होगा। पूरे साइकिल को आप देख लेते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अच्छा प्रॉफिट किए, ये डाउन ट्रेंड आया, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस गए, इस पीरियड में ज़्यादा स्टॉप लॉस गए, फिर एक बारी फिर से मार्केट रैली स्टार्ट कर दिया एंड प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिए। ये पूरे साइकिल को जो आप जब देख लेंगे, लाइव ट्रेड कर लेंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो 100% होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट वापस से जब खराब होगा तो हम पहले हैंडल कर चुके हैं, आगे भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी ना आप जितने लंबे समय तक करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ना कि स्ट्रैटेजीज चेंज करना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी में जब आप पूरे साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट साइकिल से आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। एंड यही हम लोग स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे तो हम कुछ किसी भी स्ट्रैटेजी का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एंड फिर उसमें हम लोग मास्टर बन ही नहीं पाएंगे। एंड तीसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि कीप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कि हमारा पास्ट में कुछ खास ट्रेडिंग में नहीं रहा है। ठीक है, और वो फीलिंग बिल्कुल आता है अगर हम मान लीजिए कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड उसमें हमको रिजल्ट नहीं दिखता है, तो ये फीलिंग ज़रूर आता है कि फिर से ये वही वाला चीज़ है जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था। मतलब फिर से हम लॉसेस ही करेंगे जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था। कोई चेंजेस इस स्ट्रैटेजी से या एक न्यू मेथड से मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सोच सकते हैं। बट ये चीज़ें आप लोग ना सोचें इसका क्या सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन जो है वो साइकिल है। ठीक है, अगर आप इस पीरियड में स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग या इस पीरियड में स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो क्या आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं फील करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अच्छा फेज देखे ही नहीं, आप अच्छा फेज देखे ही नहीं है। आप अच्छा फेज जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद से आप ट्रेडिंग इस सिस्टम पे स्टार्ट किए हैं एंड इसी रीज़न से ये फीलिंग आपको आ रहा है विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, बट सोल्यूशन क्या है? साइकिल को टाइम देना, साइकिल को समझना एंड स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहना। अगर स्ट्रैटेजी से आप सेटिस्फाइड हैं तो, नहीं है तो फिर चेंज कर सकते हैं, बट है तो स्टिक रहना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। सिंपल। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स पे आते हैं एंड समझते हैं कि हम लोग कौन से साइकिल में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कौन से साइकिल में चल रहे हैं। तो हम लोग जो है चार्ट्स पे आते हैं एंड निफ्टी का हम लोग, या चलो निफ्टी का नहीं, स्मॉल कैप हम लोग खोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग तो जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं उन्हीं को ट्रेड करते हैं ना, निफ्टी को तो ट्रेड नहीं करते। तो हम लोग स्मॉल कैप का थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट में, इसमें आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि जो बुल फेज था या जो गुड फेज था वो जो है वो यहीं पे एंड कर गया। सितंबर में वो फेज जो है वो एंड कर गया। सितंबर से डाउन ट्रेंड वाला पहले फेज आया एंड देन अब साइडवेज वाला फेज चल रहा है। ठीक है, तो क्या ये सेम ही फेज जो है वो हुआ जो हम बता रहे थे कि पहले अप ट्रेंड, ठीक है, गुड फेज, फिर ये एक डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज एंड फिर अप ट्रेंड। ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड अभी साइडवेज में फंसा हुआ है। फिर जब ब्रेकआउट होगा वहाँ से आपका फिर से गुड फेज स्टार्ट होगा। तो ये साइकिल समझने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, हमारा जो इमोशंस है थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। तो इसीलिए साइकिल के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग खुद अब समझ सकते हैं कि ये साइकिल जो है अगर वापस से चेंज होगा और ये जो साइडवेज फेज है वापस से ख़त्म होगा तो ऑलमोस्ट हमारा वापस से रिटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस फेज में भी बहुत लोग डिसेंट रिटर्न्स जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। रीजन है, कोई कोई सेक्टर चलने लग रहा है इसीलिए रिटर्न बन जा रहा है, ठीक है। सिल्वर चल रहा है, चाइना चला था, अभी आईटी चला था, मेटल्स चला था, पीएसयू चला था, तो कोई कोई चल रहे हैं इसीलिए बन जा रहा है, ठीक है। बट जब बैड फेज है ये, या डाउन ट्रेंड फेज है, या साइडवेज फेज है, उस पीरियड में आप अगर परफॉर्मेंस इस तरीके का दिखा रहे हैं, तो जब बुल मार्केट स्टार्ट होगा, या जब आपका बुल मार्केट का जब साइकिल स्टार्ट होगा, उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या होगा विद दिस स्ट्रैटेजी ओनली, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बट वहां तक कितने लोग टिक पाएंगे? बहुत कम। अगर 100 लोग स्टार्ट किए हैं, वहां तक 20 लोग ही टिक पाएंगे। एंड वो 20 लोग इसीलिए टिक पाएंगे क्योंकि वो साइकिल के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या करना चाहिए इस फेज में? अगर मान लीजिए स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, या लॉसेस हो रहे हैं, या ड्रॉडाउन चल रहा है, या हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो स्पोर्ट्स खेलो, चिल करो, खाओ पियो, ठीक है, घूमो फिरो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, ठीक है, नया नया चीज़ें सीखो, या इसी स्ट्रैटेजी में पास्ट का जितने भी साइकिल्स हैं उसको एनालिसिस करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए करने के लिए। एंड बैड फेज में यही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। हम बैड फेज जब स्टार्ट होता है मार्केट का, तो हम बहुत मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ देखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे तो हम ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें देखते हैं, बट जब बैड फेज होता है मार्केट का, तो वेब सीरीज़ मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। एंड खेलना, क्रिकेट एंड ऑल भी आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा होता है अगर मार्केट में बैड फेज चल रहा है तो, ठीक है, क्योंकि वो फेज को अ, ख़त्म होने देना है, ठीक है। क्योंकि इस फेज में आपको थोड़ा बहुत बन जाएगा, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न तो नहीं बनेगा। तो उस फेज को ख़त्म होने देना है। वो कैसे ख़त्म होगा? आप थोड़े बहुत दूसरे दूसरे चीज़ें कीजिए। एंड मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो एज पर सिस्टम उसमें एग्जीक्यूशन कीजिए, और नहीं आ रहा है तो फिर कैश में बैठिए, सिंपल। एंड द मेन थिंग्स आर साइकिल्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो साइकिल तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो एक्सपेक्टेशंस ही हमारा ये प्रॉब्लम का जड़ है। अब साइकिल के बारे में आप लोग समझ लिए, अब अगर आप एक्सपेक्टेशन के बारे में समझ लेंगे, तो ये प्रॉब्लम ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस मंथ में, जैसे आप लोग मंथली बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, हम मंथली बेसिस पे नहीं करते, हम ईयरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। कि ये मेरा लास्ट ईयर क्या रिटर्न बना, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या रिटर्न बना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या बनेगा, इसका गोल। तो ईयर वाइज हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। मंथ वाइज कभी नहीं रखते। मंथ वाइज कोई मंथ बहुत अच्छा हो सकता है, एंड कोई मंथ बहुत खराब हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे हाथ में नहीं। ईयर वाइज एक मोटा मोटी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जिससे हमको ऐसा ना हो कि, एंड ये एक्सपेक्टेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड पीसफुल माइंड रहता है पूरे साल। हमारा जो माइंड है वो पीसफुल रहता है, क्योंकि हमारा मंथली कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो जब मंथली एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो उस मंथ में कितना रिटर्न बनेगा उससे हमको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इस चीज़ को, इमोशनल चीज़ को मैनेज करने का। अब एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, वो ये है कि निफ्टी 500 जो है, ओपन कर लो। निफ्टी 500 क्या है? मेजर एक हमारा इंडेक्स है। निफ्टी 500 कर लो, या स्मॉल कैप कर लो। अब निफ्टी 500 में देखना है इस मंथ में कितना अभी निफ्टी 500 रिटर्न दिया है। तो इस मंथ में दिया है 1.83% का लॉस, ठीक है। क्या हमारा इस मंथ में 1.83 से बेटर रिटर्न है लॉस से? अगर हमारा रिटर्न -1% है, या -1.5% है, तो भी हम इसको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। और तो हम लोगों को खुश रहने का ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि हम बीट कर रहे हैं इंडेक्स को, सिंपल। अगर हमारा पॉजिटिव है, तब तो बहुत मार्जिन से बीट कर रहे हैं, तो बहुत खुश रहने का ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये सही करने का आपको बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर सपोज कीजिए लास्ट मंथ हमारा X% बना, एक अच्छा अमाउंट हमारा बना, ठीक है, एंड इस मंथ हमारा 0% बन रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे यार, लास्ट में इतना अच्छा बना था लास्ट मंथ, इस मंथ कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लास्ट मंथ से कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपको जो ये कंपैरिजन है लास्ट मंथ से करना चाहिए? नहीं। आपको कंपैरिजन इस मंथ के निफ्टी 500 के या स्मॉल कैप के रिटर्न से कंपेयर करना चाहिए,
ठीक है। जब आप इससे कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है। अगर आप बीट नहीं कर पा रहे हैं इंडेक्स को, तब आप बोलिए खराब है, एंड तब देखिए कि क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज में कमी है या जो भी है। अगर बीट कर पा रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रैटेजी पर सिर्फ स्टिक रहना है बस, और कुछ नहीं करना। एंड चिल करना है बस। मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए, नए नए चीज़ें देखिए। टेलीग्राम में जो जो चीज़ें हम बोलते हैं वो टास्क कंप्लीट कीजिए। टेलीग्राम में जो वीडियोस हम भेजते हैं वो देखिए, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा मार्केट में बैड मार्केट से डील करने का ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। एंड ये सेम मेथड आपको हम बता दिए। अब इस मंथ का हम बात करें मेरा परफॉर्मेंस का, तो इस मंथ स्टार्टिंग में सिल्वर में एक ट्रेड मिला है हमको सक्सेसफुल, और उसके बीच में मेजर हम कैश में ही रहे हैं, ठीक है। एंड एक आईटी में ट्रेड मिला। तो सिर्फ दो ही ट्रेड हमको ढंग का मिला है, उसके बाद हमको ट्रेड ही नहीं मिला। तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा इंडेक्स ही डाउन है। पूरा इंडेक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या मंथ मेरा इंडेक्स से ऊपर चल रहा है? यस। तो फिर क्या सोचने का ज़रूरत है? हम लास्ट मंथ से क्यों कंपेयर करें? लास्ट टू लास्ट मंथ से हम क्यों कंपेयर करें? इस मंथ में जो कंडीशन है, इस मंथ में जो सिचुएशन है, उससे हमको कंपेयर करना चाहिए। तो ये सिंपल सा दो चीज़ है। यही दो चीज़ जो है वो बैड मार्केट से डील करने का तरीका है, ठीक है। कौन कौन सा चीज़? साइकिल को समझना, एंड एक्सपेक्टेशन राइट बना के रखना, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यस तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाने के बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस कोर्स में सीखते हैं। एंड डिस्काउंट कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, DEC। ये कूपन जो है वो क्रिसमस का कूपन है, क्रिसमस डे तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।